उनकी ही छत्र छाया में तुलसी वन आश्रम, उसके पवित्र परिसर में आज अनुष्ठान का 117वां दिन और इस समय तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभी निशा काल में इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं सच्ची बातें। उसमें आज का टॉपिक है क्या करें क्या ना करें। आइए इसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने हम बोल रहे हैं मन दिखाओ तो क्यों दिखा रहे हो? ये कैसे आ रही है? कट गया फिर दोबारा। ठीक है जा। धर्मराज युधिष्ठिर ने बेस कम कर। धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे पितामह, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि व्यक्ति संसार के दुखों से छुटकारा पा सके उसके लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न हमारा और आपका सबका ही है। प्राय व्यक्ति संसार में बहुत ज़्यादा त्रसित है, दुखित है, परेशान है। तो ऐसी विषम परिस्थिति में व्यक्ति क्या करे क्या ना करे। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह भीष्म ने इसका जवाब दिया, कभाषयन्ता अतिथि नित्यम नित्यम ये चानसूयका नित्यम स्वाध्यायशीलाश दुर्गण्याति तरन्ति ते। इस श्लोक का अर्थ है, जो लोग प्रतिदिन अतिथि को अपने घर में सत्कार पूर्वक ठहराते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं, अतिथि का आदर करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, हे युधिष्ठिर, व्यक्ति के ऊपर कितना भी दुर्गम संकट क्यों ना चल के आए, उस संकट में उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में मिल जाएं भगवान। पता नहीं परमात्मा कौन से रूप में चल करके आवे। अतिथि देवो भव, अतिथि साक्षात ईश्वर का रूप है। और कहा, जो लोग नित्य नियम पूर्वक वेदादि आदि सदग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं उनके जीवन में कभी दुख उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया, आप कितने भी व्यस्त क्यों नहीं हैं, थोड़ा बहुत ग्रंथों का आप स्वाध्याय कीजिएगा। इन ग्रंथों को पढ़ने से, इनका पाठन करने से, माइक खोलिए, व्यक्ति विपत्ति से बच जाता है। और आगे के सूत्र में क्या कहा, विपत्ति से बचने के उपाय में माता पित्रोश ये वृत्ति वर्तन्ते धर्म को विदा वर्जयंती दिवास्वप्नम दुर्गान्यत तरन्ते थे। ऐसे लोगों की कभी दुर्गति नहीं हो सकती, उनके ऊपर कभी संकट नहीं आ सकता, वो सभी दुखों से छूट जाएंगे। जो लोग ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं। स्पष्ट पितामह भीष्म ने यह शब्द कहा है, माता पित्रोश ये वृत्ति वर्तन्ते धर्म को विदा। जो भी कोई पुत्र माता पिता के चरणों की सेवा करता है उसके जीवन में कभी दुख उनको कभी कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता। और आगे की बात सुन लीजिएगा, जो बड़ा प्रमुख सूत्र है, माता पिता की तो सेवा हो, ये तो हम कथा में भी बहुत बार निवेदन करते ही हैं। एक बड़ी सुंदर और बात कही है कि जो लोग दिन में कभी सोते नहीं हैं उनके जीवन में भी विपत्ति उनका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। माता पित्रोश ये वृत्ति वर्तन्ते धर्म को विदा वर्जयंती दिवास्वप्नम, यानी दिन में सोए नहीं, वर्जित बताया गया। तो बताया गया है कि ऐसे लोग सभी प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं। माता पिता की सेवा करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और दिन में सोए नहीं, आलस्य ना दिखाएं, प्रमाद ना दिखाएं। आलसी व्यक्ति तो जिंदे जीवी मरे मुर्दे की तरह है, बिल्कुल पितामह भीष्म कहते हैं। और भीष्म ने कहा, ये वा पापन्न कुर्वन्ति कर्मणा मनसा गिरा निक्षिप्त दंडा भूतेषु दुर्गण्याति तरन्ति थे।
जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं करते, किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुंचाते, प्राणी के ऊपर सदैव दया का भाव रखते हैं, वह भी बहुत बड़े से बड़े संकट से बच जाते हैं। मैं संपूर्ण जनों को यह कहना चाहूँगा कि हर जीव को अपना जीने का अधिकार है। हिंसा से बचिए, हिंसा मत कीजिए। पितामह भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर, जो जीव की हिंसा नहीं करता, संपूर्ण जीव के ऊपर जो दया का भाव रखता है, ऐसे व्यक्ति संकट से पार हो जाते हैं। वह संकट उनको रोक नहीं सकता। बड़े अच्छे अच्छे सूत्रों का वर्णन किया, एक एक सूत्र के ऊपर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। फिर कहा, स्वेषु दारेषु वर्तन्ते न्याय वृत्ति मृताव्रतहु अग्निहोत्र परासंतो दुर्गाण्यत तरन्ते थे। वह लोग भी विपत्ति से, दुखों से बच जाते हैं। कौन से लोग? जो गृहस्थ प्रतिदिन अग्निहोत्र नित्य हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, नित्य यज्ञ करते हैं। जो लोग जिनके घर में हवन होता है, यजन होता है, गौ माता को चंदिया दी जाती है, जिनके अतिथि लोग चल करके आते हैं, पितामह भीष्म कहते हैं ऐसे लोग दुखों के सागर को पार कर जाते हैं। दुख उनका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगली बात कही है, जो पुरुष अपनी स्त्री में, अपनी पत्नी में संतुष्ट है, ऐसे लोगों के जीवन में विपत्तियां आ तो सकती हैं, लेकिन विपत्तियां कभी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। पितामह भीष्म के मुख से निकली गई एक एक बात बड़ी अद्भुत है। फिर कहा, आहावेशु च ये सूरा त्यक्ता मरणम च भयम धर्मेण जय मिक्षंति दुर्गाण्य तरंत थे। उन लोगों की भी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। कौन से? जो लोग इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं, युद्ध में से पीठ दिखा करके भागते नहीं हैं, और वह सोचते हैं कि मेरी एक माता नहीं, मेरी दो दो माता है। एक मुझे जन्म देने वाली माता है और एक दूसरी माता है जिसने मुझे धारण किया है। ऐसे दो माताओं का जो आदर करते हैं भैया, उनके जीवन में कभी दुर्गति नहीं आ सकती। और अगली बात बड़ी प्यारी कही है, एक एक शब्द बड़ा अद्भुत है, पितामह भीष्म के द्वारा बोला गया। कहा गया कि ये बदंती है सत्यानि प्राण त्यागेन पुपस्तति। जो लोग जीवन के अंत काल तक सत्य बोलना नहीं छोड़ते, जिनके जीवन में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। देखिए, ये बात हमारे और आपके लिए ही कही जा रही है, इसको किसी और के लिए न समझ लीजिएगा। जिनके जीवन में सत्य का अनुसरण है, आंखों में सत्य है, कान में सत्य है, जीवा पर सत्य है, हाथ पांवों में सत्य है, भैया जो सत्यनारायण के परम भक्त हैं, ऐसे लोगों के भी जीवन में उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। उनके जीवन में भी आए हुए दुख उनका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये बदंती है सत्यानि प्राण त्यागेन पुपस्तते। प्राण त्यागने तक, अंत समय तक जो सत्य का सहारा नहीं छोड़ते हैं, वे संपूर्ण प्राणियों के विश्वास पात्र बने रहकर सभी दुखों से पार हो जाते हैं। बहुत प्यारा सूत्र है, बड़ी अच्छी बात कही है, समझने के लायक है। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। इसलिए तो हम और आप लोग सत्यनारायण भगवान के जयकारे लगाते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं। सत्य का अनुमोद जीवन में होना चाहिए। अगली बात बताई, कर्मांड कुराकृतानि येषां वाचच्च शून्यतः येषा भर्यात् संपदा दुर्गा वर्णित तरन्ते थे। ऐसे लोगों को भी दुख कभी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जिनके शुभ कर्म दिखावे के लिए नहीं होते। ये नहीं कि हम इसलिए जप कर रहे हैं कि हमें कोई देखे, इसलिए नहीं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो लोग अच्छाई का हमें प्रमाण पत्र दे। नहीं, पूजा, भजन और भोजन जितना गुप्त होगा, गोपनीय होगा, उतना ही ज़्यादा प्रभावित होगा, ज़्यादा प्रभावित होगा। भोजन और भजन दोनों एकांत में ही होने चाहिए, गलत लोगों की दृष्टि उसके ऊपर ना पड़े। तो बड़ा सुंदर बताया गया है, जिनके शुभ कर्म में कोई दिखावा नहीं है किसी भी प्रकार का, आडंबर नहीं है, जिनके पूजा पाठ में, आराधना में, ऐसे लोगों के जीवन में कष्ट आ भी जाए तो भी वह दुर्गम संकटों से पार हो जाते हैं।
वह संकट उन लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। धर्मराज युधिष्ठिर अतिशय खुश हो रहे थे। कहते हैं पितामह और आप बताइए, मैं प्रतीक्षा में हूँ। तो कहा बास यंतात धीन नित्यम नित्यम ये चानसूया नित्यम स्वाध्याय शीलस्य दुर्गान्वित रंतते। जो लोग नित्य अतिथियों की प्रतीक्षा करते हैं, किसी के अंदर कोई दोष नहीं देखते और नित्य ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में दुख आ सकते हैं, लेकिन वो संकट उनका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आपके पास बिल्कुल समय ना हो, बिल्कुल टाइम ना हो, तो भी ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहिए, ग्रंथ पढ़ते रहिए। फिर कहा माता पितरोषये वृत्ति, कमाल कर दिया। माता पितरोषये वृत्ति वर्तन्ते धर्म को विदा। धर्मराज युधिष्ठिर को माध्यम बनाकर पिता में भीष्म कितनी सुंदर बात कहते हैं। जो धर्मज्ञ पुरुष सदा माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं, भैया वर्णन किया गया है, माता पिता की सेवा में जो लगे रहते हैं उनके जीवन में दुख आ भले ही जाए, लेकिन दुख उनका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये तपस्यन्ति कौमार ब्रह्मचारिणा। ऐसे लोग जो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हैं, ब्रह्मचारी बनकर जीवन का निर्वाह करते हैं और नित्य वेदों का अध्ययन करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, वे व्यक्ति दुस्तर दुखों से पार हो जाते हैं। जिसने अपनी इंद्रियों का संयम किया है, वेदों का स्वाध्याय किया है, बड़ा सुंदर ग्रंथों में लिखा है, स्वाध्याय तो हजारों लोग करते हैं, लेकिन वेद की भाषा किसी किसी के समझ में आती है। और जो इन ग्रंथ पुराणों की भाषा को समझ गए हैं, वह उनके लिए दुस्तर दुख, अपार दुख उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बहुत सुंदर बात कही। फिर कहा परस्त्रियान तप्यंती ये संत पुरुषवा ग्राम्यादर्यात वित्राशा दुर्गण्यातित तरंते थे। जो दूसरों की संपत्ति ईर्षा बस कभी जलते नहीं हैं, उनको कोई कष्ट नहीं होता और संसार के भोगों में उनकी बिल्कुल आसक्ति नहीं है। वो ये मनुष्य श्रेष्ठ साधु, भले ही वो ग्रस्त में हैं, फिर भी उनकी तुलना श्रेष्ठ साधुओं में है। ऐसे लोग विपत्ति से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। और एक सूत्र और आपके बीच में मैं रख रहा हूँ जो सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। सर्वान देवान नमस्यन्ति सर्वधर्मा शृण्वते। जो हर गुरुजनों को, महापुरुषों को सुनने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है उनको अपने हृदय में उतारते हैं। ऐसा नहीं कि आपके गुरु ही बोलेंगे तब ही आप सुनेंगे। अरे धरती के जितने संत महापुरुष हैं वह सब गुरु हैं, इनको सुनिए। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको नई बातें सुनने को मिलेगी। सर्वान देवान नमस्कृत्य। आप किसी भी देवता के भक्त क्यों नहीं हैं, सभी देवताओं को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। इस समय गणेश भगवान का उत्सव चल रहा था, जो कि पूरे देश में आज समापन की तरफ है। कल से हम पूर्वजों को मनाएंगे, उनको श्रद्धा की आहुति देंगे, उनको जल पिलाकर तृप्त, उनको भोजन करा करके उनको संतुष्ट किया जाएगा। अपनी भारतीय सनातन संस्कृति में तो हर रोज उत्सव ही उत्सव है, इसलिए संस्कृति बहुत वंदनीय है, बहुत प्रणाम को लायक है। सर्वान देवान नमस्कृत्य सर्वान देवान नमस्यन्ति। ऐसा अपना धर्म है जहाँ संपूर्ण देवताओं को वंदन होता है, नमस्कार किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। पितामह भीष्म ने कहा जो सभी देवताओं को प्रणाम करते हैं, ये गंगा पुत्र भीष्म बहुत विश्वास के साथ कहता है, वह व्यक्ति ठीक है, उसके जीवन में विपत्ति आएंगी, लेकिन विपत्ति उसका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए मैं आप सभी भक्तों को ये कहना चाहूँगा, सभी देवताओं को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। देवों में भेदभाव मत समझिए। आज भी मैं दिन की कथा में बता रहा था कि परमात्मा को जाति से मत मिलाइए। आजकल तो लोगों ने अपने भगवान भी बांट दिए। ये क्षत्रिय ठाकुर लोगों के हैं, ब्राह्मण लोगों के हैं, अग्रवाल लोगों के हैं, बनिया लोगों के हैं, ये पंडित जी महाराज के हैं, तो उनको भी बिल्कुल आज बांट करके रख दिया है। पितामह भीष्म कहते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए। सर्वान देवान नमस्यन्ति। जो संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करते हैं और हर महापुरुष को जो सुनने की कोशिश करते हैं,
और वो कथाएं सुनते हैं तो बड़ा सुंदर लिखा है, ऐसे लोग, ऐसे साधु पुरुष लोग, उनको साधु पुरुष ही कहा है, दुस्तर विपत्ति से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। आलस्य और प्रमाद को छोड़ करके इन नेक कार्यों में हमें और आपको लगना चाहिए। एक सूत्र और आपके बीच में रख रहा हूं, ये न मानत्व इच्छन्ति मानयंती चाहिए परान। जो लोग कभी भी मान के लिए दौड़ते नहीं हैं, सम्मान के जो लोग भूखे नहीं हैं, कोई सम्मान कर दे तो भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई गालियां दे दे तो भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। युधिष्ठिर, ऐसे लोग संकटों से पार हो जाते हैं। संकट उन लोगों का कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। पितामह भीष्म ने कहा, तुमने पूछा है कि क्या करना चाहिए, तो व्यक्ति पुरुषार्थी बने, आलस्य से दूर रहे, सत्कर्म करे, सत्कार्यों में रहे, किसी की चुगली, ये तो अभी तक ये बताया क्या करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए ये सुन लीजिए युधिष्ठिर। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, गलत जगह पर नहीं जाएं, हम गलत नहीं खाएं, ऐसा व्यवहार किसी के साथ ना करें जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसके बच्चे उसके माँ बाबूजी से अलग हो जाएं, जिसका पति जिस स्त्री से अलग हो जाए। ऐसे खोटे काम किसी भी स्त्री पुरुष को युधिष्ठिर नहीं करना चाहिए। प्राय लोग इधर की उधर की बातें करते हैं तो उन लोगों की दुर्गति हो जाती है। तत्पश्चात एक बड़ी सुंदर बात कही है, जब तक व्यक्ति काम करने के लायक है, आलस्य प्रमाद के साथ नहीं, वह पुरुषार्थ के साथ अपना जीवन जिए। काम काज में व्यस्त रहेगा, गलत काम करेगा नहीं। पितामह भीष्म कहते हैं, जो पिता की संपत्ति पर बैठे बैठे खाने की कोशिश करते हैं, जो कमाते नहीं, किराए की संपदा से अपना गुजारा करने को बिल्कुल तैयार हैं, क्या कमाना है, हमारे तो पुरखों का, पूर्वजों का इतना हमारे पास पड़ा है, ऐसे लोगों का जीवन युधिष्ठिर खत्म हो जाता है। उनका जीवन किसी भी काम का नहीं रहता। इसलिए व्यक्ति को पुरुषार्थी होना चाहिए। इस संदर्भ में पितामह भीष्म ने एक तपस्वी ऊंट की कथा सुनाई। ऊंट ने तप किया, तप तो बहुत किया, लेकिन युधिष्ठिर वो बहुत बड़ा आलसी था, बहुत बड़ा प्रमादी था। और ये कथा आप पहली बार सुनेंगे जो कि पितामह भीष्म सुनाते हैं। युधिष्ठिर ने जब पूछा था कि समस्त धर्माओं में आप पितामह, आप श्रेष्ठ हैं, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा वो क्या करे जिससे वह सुखी हो, इसके लिए आप मुझे कुछ बढ़िया सा सुना देते तो पितामह आपकी बड़ी कृपा होती। उस समय पितामह भीष्म ने एक आलसी ऊंट की कथा सुनाई जिसने बहुत बड़ा तप किया था। भीष्म कहते हैं, हंत ते हम प्रवक्ष्यामि शृणु कार्योक निश्चयम यथा राज्ञः कर्तव्यम यच कृत्वा सुखी भवेत्। हे युधिष्ठिर, ये जीव का यह कर्तव्य है वह कुछ करके ही सुखी हो, उस कार्य का निश्चय करके वह अपने कदमों को आगे के लिए बढ़ाए। युधिष्ठिर जो आलसी और प्रमाद के साथ पड़े रहते हैं, कुछ करते धरते नहीं हैं, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। इस संदर्भ में युधिष्ठिर, हम तुमको एक ऊंट की कथा सुनाते हैं। वो कथा सुनाई का नचैव वर्ततव्यं स एदेद मनसो सुरसम उष्ट्रस्यः, उष्ट्रस्यः संस्कृत में उष्ट्रः शब्द ऊंट के लिए है। तो महद व्रतम तन्न बोध युधिष्ठिर। अरे युधिष्ठिर, एक आलसी ऊंट की कथा सुन लीजिएगा। सतयुग की बात थी। जातिस्मरो महानुष्टा प्राजापत्य युगे भवेत तपासु मधादिति अष्टरंडे संसति व्रतः। अरे युधिष्ठिर, उस समय की बात है, सतयुग का समय था। एक ऊंट ने बहुत बड़ी तपस्या विधाता ब्रह्मा की। बहुत लंबे समय तक इसने तो नीम के पत्ते भी खाना छोड़ दिया उन दिनों में, और बस उसकी एक ही लगन थी, कैसे भी विधाता ब्रह्मा का उसे दर्शन हो जाए। तो एक समय वो ऐसा चल करके आया कि विधाता ब्रह्मा ऊंट के सन्मुख आकर के प्रकट हो गए, और ऊंट से ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्तस्य चांते प्रीतमान भव विभु
वरेण छंद्यामास ततश्चेनम पितामह। उसकी तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि विधाता ब्रह्मा कहने लगे, हे उष्ट ऊंट, हम तेरी तपस्या से इतने प्रसन्न हैं, तू आज जो भी कुछ हमसे मांगेगा वह हम देने के लिए तुम्हें बिल्कुल तैयार हैं। तो ऊंट ने क्या मांगा देख लीजिएगा। हर व्यक्ति को मांगना ही कहाँ आता है, भगवान तो सबको बढ़िया से बढ़िया देना चाहते हैं, लेकिन लोगों को मांगना नहीं आता। ऊंट ने क्या मांगा? ऊंट कहता है कि भगवस्तस्तु प्रसादात में दीर्घा ग्रीवा भवेद्यम। यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, वरदान देने को आए हो, तो मुझे लंबी गर्दन दे दो। हाँ, क्योंकि यह गर्दन ऊपर पेड़ तक पहुंचती नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कितनी लंबी गर्दन दे दें? कहा दे दो 100 योजन की, 400 कोस की। तपस्या की है। ऊंट कहता है हमें 100 योजन लंबी गर्दन दे दो, क्योंकि चारा बारा खाने को लिए, चरने के लिए मुझे कहीं जाना ना पड़े। मैं अपनी एक ही गुफा में बैठ करके वहीं से अपनी गर्दन लंबी करूँगा, तो वहीं से चरता रहूँगा। विधाता ब्रह्मा ने कहा और सोच लो। का सोच करके ही तो मांगा है। हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, हमें लंबी गर्दन दे दो, हमें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। आज भी नौकरी करने वाले लोग कहते हैं सब घर से ही चलता रहे, बाहर तो कहीं कोई जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। और लंबी गर्दन, घर पर ही बैठ करके सब कुछ हो भैया। तो ऊंट ने कहा हम तो अपनी गुफा में बैठेंगे, भूख लगेगी तो गर्दन करेंगे लंबी, और वहीं से हम पेड़ों को साफ कर देंगे। ब्रह्मा जी हमने बहुत बड़ी तपस्या की है, इसलिए यह वरदान हमें दे दो। ब्रह्मा जी को तो पहले बड़ी हंसी आई। सदा कदाचित प्रसार्य वही ताम ग्रीवाम 100 योजनम। विधाता ब्रह्मा ने 100 योजन की ग्रीवा इस ऊंट को दे दी। चरास्यांत हृदयो यातवशा ततो मान। भैया बड़ा खुश हो रहा था और एक गुफा में जाके घुस गया। सोच रहा है अब तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो गुफा में से ही अपनी गर्दन निकाले सो दूर दूर तक चर ले और वहीं पड़ा पड़ा खाए और खुद तारे। बड़ी मौज में रह रहा था। लेकिन हुआ यह कि एक दिन आंधी आई बड़ी जोर से, बड़ी जोर से आंधी और तूफान। एक गीदड़ और उसकी गीदड़नी, दोनों को गुफा की तलाश थी। वो ढूंढने के लिए कहीं हमें बचने को जगह मिल जाए। तो वो श्रीमान जी गुफा में बैठे हुए थे। पिता में भीष्म कहते हैं लंबी तो उसकी सूंड थी। अब ऊंट इतनी लंबी गर्दन को, अब गणेश पुराण की कथा कहिए सो सूंड ही दिखाई दे रही है। लंबी वह गर्दन को कैसे बचाए? सो खूब उस गीदड़ ने और उसकी घरवाली ने उसकी गर्दन को खाना शुरू कर दिया। खूब खाई। अब तो उसको पीड़ा होने लगी। अब उसको इतनी पीड़ा हुई है कि उधर से भैया पानी आ गया और गीदड़ और वो सब खा खू करके पेट भर करके अब वहाँ से निकलने की कोशिश। अब स्थिति यह हुई है कि इतनी लंबी तो उसकी सूंड थी, वहाँ से उसका निकलना मुश्किल हो रहा था और गीदड़ों ने उसको खा लिया और वह वहीं आकर के खत्म हो गया। पितामह भीष्म कहते हैं व्यक्ति पड़ा पड़ा बाप दादाओं की संपत्ति के ऊपर ऊंट की तरह है, अपने घर के घोंसले में वहीं पड़ा पड़ा खाए तो समय के गीदड़ उसको अपना आहार बना लेंगे, अपना भोजन बना लेंगे। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना आलस्य, अपना प्रमाद छोड़ करके नित्य पुरुषार्थ करे, वो परिश्रमी बने। उत्थान उन्हीं का है, गति उन्हीं की है जो पुरुषार्थी है। युधिष्ठिर तुम्हें बहुत बड़ा राजा बनना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। राजा का जीवन तो दूसरों के लिए होता है, तुम भी अपने घर के सब राजा हैं। ये हमारे और आप सबके लिए यह बात है कि हम नेक काम करें, अच्छे काम करें, आलस्य प्रमाद से हम दूर रहें, भगवतीय आराधना के साथ अपने जिंदगी का निर्वहन करें। ऊंट जैसी जिंदगी हमें जीने की जरूरत नहीं है। युधिष्ठिर राजा को अति प्रसन्नता हुई है। आज गणेश उत्सव के समय पर आप सभी महानुभावों को, भक्तजनों को आज अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। समय ज़्यादा हो रहा है,
कल हमें प्रातः बहुत काम करने हैं। कल तर्पण आरंभ होने वाला है, कल गीता जी का पाठ आरंभ होगा, कल श्रीमद् भागवत महापुराण और कल गरुड़ पुराण की कथा। तो कल के काम बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं आप सबसे विदाई मांगूंगा कि आज बस अभी हम लगभग अभी भी 10:30 बज ही गए हैं, प्रोग्राम को हम विराम देते हैं और आप सबको हम प्रणाम करते हैं। कल 11 बजे जो कथा आरंभ हो जाएगी उसको आप सुनना न भूलें और ये कथा पूर्ण रूप से अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को समर्पित करें। पूर्वज अति प्रसन्न होंगे, मुझे विश्वास है। दास के मुंह से कृपा, भगवान की कृपा के द्वारा, यमुना मैया की कृपा के द्वारा जो पहली बार हम गरुड़ पुराण की कथा करने को जा रहे हैं, यह सौभाग्य प्राप्त होगा। ये इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को मैं विराम लूँगा। थोड़े से मैं आपके मैसेज पढ़ूंगा, तब तक 1-2 मिनट का शर्मा जी का भजन होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। गोविंद दया के सागर हैं, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। गोविंद दया के सागर हैं, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। हरे आप दया के सागर हैं, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। हरि आप दया के सागर हैं, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। शर्मा जी एक सेकंड, जिन्होंने गणेश पुराण का कलश रखा था, सुपारी रखी थी, तो कलश के विसर्जन के लिए आज तमाम बातें मैंने आपको बता दी हैं। और सुपारी के जो गणेश बनाए हैं उनको अपनी पूजा में एक कटोरी में रख लीजिएगा और कलश को आप, उस जल को आप विसर्जित कर दें। आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, किसी वृक्ष में डाल दें उस जल को। पहले घर में उसका छिड़काव करें, पानी बच जाता है, उसको किसी पेड़ में डाल दीजिएगा और कलश को आप फिर अपने कहीं छत वगैरह पर रख दीजिए। जब कभी टाइम मिले तो उसका विसर्जन कर दीजिएगा। आपने प्रश्न किया है कि नहीं भक्तों ने, अभी गाइए। मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। गोविंद दया के सागर हैं, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। दशरथ गर्जन में क्या जानू, दशरथ गर्जन में क्या जानू। नंद के घर जन में क्या जानू। कभी मेरे घर आओ तो जानू, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। गोविंद दया के सागर हैं, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। त्रेता में जन्मे क्या जानू, द्वापुर में जन्मे क्या जानू। कलयुग में आओ तो जानू, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। आज का प्रोग्राम बस एक ही लोगों ने लाइक किया है, दूसरा मैं कर देता हूँ। और देख रहे हैं 1500 लोग। क्या 1500 लोगों में आज का प्रोग्राम 2 ही लोगों को अच्छा लगा है? यदि प्रोग्राम गले उतरा है, कितना है इसमें? मेरे मोबाइल में तो 1 बोलता है, 1 मैंने दबाया, तो ऐसा मोबाइल क्यों दे रखा है मुझे? कितना है? हाँ, अच्छा लगा हो प्रोग्राम तो उसको आप लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
इसलिए भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा कि कथा तो 3 घंटा चलेगी सत्संग टीवी पर, फिर भी और गरुड़ पुराण की कथा छूटती है तो आधा घंटा आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर उसको सुन पाएंगे। बड़ा अद्भुत अनुष्ठान है कल का, तो उससे आप ना चूकिएगा। आइए मैं आप सबसे विदाई मांगूंगा। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए ही आप अपनी अपनी निद्रा देवी के पास में आप भगवान को वंदन प्रणाम करते हुए ही आप प्रस्थान करेंगे। भजन जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय। एक छोटी सी सूचना यह है कि अभी हमने 8 बजे एक क्लिप डाली है और आप इतने प्रश्न करते हैं, ये बीमारी वो बीमारी। एक क्लिप डाली है 8 बजे, 8 बजे या 8:30 बजे डाली है, और उसका पोस्टर पर लिखा हुआ है कि हर बीमारी का घरेलू उपाय। यदि किसी के काम में उसमें कही गई बातें आ जाएं तो इसको आप एक बार जरूर सुन लीजिएगा। हर बीमारी का एक घरेलू उपाय, ये आपको निश्चित रूप से अच्छी लगेगी। इसको तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर इसको एक बार आप सोने से पहले जरूर सुन लीजिएगा। बहुत ज़्यादा देर की नहीं है, कुछ ही मिनटों की है, तो उसको भी आप सुन सकते हैं। गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।